दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आपके समक्ष भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया, जो इस प्रकार है। पहला समिति उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, और इसके चेयरमैन बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरी महत्वपूर्ण समिति थी नीति निदेशक सिद्धांत समिति, और इस समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। चौथी समिति थी तदर्थ झंडा समिति, एडहॉक फ्लैग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा महत्वपूर्ण कमेटी थी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। इनका पूरा नाम है जीवादास भगवान दास कृपलानी। संचालन समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ राज्य क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संवाद समिति, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप सभी जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, और आप प्रथम भारतीय थे, भारत के नेता जिनका जन्म मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन 11 नवंबर को हम भारत के लोग मनाते हैं एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे।
मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। 9वां कमेटी था प्रक्रिया समिति, प्रोसेस कमेटी। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे टी कृष्णा मचारी। सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा की जो समिति थी वह समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, डी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर आ गए टी कृष्णामाचारी। किन्हीं कारणों से शायद स्वास्थ्य के आधार पर मित्तल साहब ने त्याग पत्र दे दिया तो उनकी जगह पर आ गए एन माधवराव, यानी 7 मेंबर थे इसमें। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और डॉक्टर अंबेडकर साहब के ही नेतृत्व में संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं, जनक कहते हैं, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो ये हमारी संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां जो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हम प्रारूप समिति के सभी मेंबरों के नाम लिखना चाहते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे हम मसविदा समिति के भी नाम से जानते हैं। इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इस समिति में कुल सदस्य थे 7। प्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे डॉक्टर गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे थे डॉक्टर कृष्णास्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। पांचवें थे मोहम्मद सदाउल्लाह। छठवें थे वी.एल. मित्तल। और 7वें थे डी.पी. खेतान साहब की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर नई नियुक्ति हुई। खेतान साहब की जगह पर टी कृष्णामाचारी इनकी जगह पर। और किन्हीं कारण से स्वास्थ्य के आधार पर मित्तल जी ने त्याग पत्र दे दिया तो इनके जगह पर आ गए एन माधव राव। ये 7 सदस्यों की टीम प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को, जिसे हम लोग मसविदा समिति के भी नाम से जानते हैं। अध्यक्ष बनाए गए अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और इसी समिति ने संविधान की महत्वपूर्ण प्रारूप और दस्तावेज को तैयार किया। और तैयार करने के बाद संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, जिस पर लंबी बहस हुई। और बहस के बाद काट छांट या संशोधन
या संपूर्ण तरीके से उसे एडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में संविधान सभा के सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव शामिल नहीं थे, किंतु उन्होंने प्रारूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और संविधान सभा की समितियों ने मिलकर के ही संपूर्ण दस्तावेज बनाया और संविधान सभा में प्रस्तुत करके फिर इस पे बहस डिस्कशन किया गया। अब समिति के बाद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव। भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव। विदेशी संविधानों का प्रभाव। हमारे संविधान पर दुनिया के कई देशों के संविधानों से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मित्रों संपूर्ण दस्तावेज नहीं ग्रहण किया गया, उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनी व्यवस्था के अनुकूल उसका निर्धारण किया गया, फिर भी हम लोग प्रभावित हैं। तो विदेशी संविधानों के प्रभाव में दुनिया के कौन कौन ऐसे देश हैं जो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं? तो वे देश हैं, पहला ब्रिटेन, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है आयरलैंड या आयरिश, छठवां है दक्षिण अफ्रीका, सातवां है जर्मनी, आठवां है जापान, नौवां है फ्रांस और 10वां है सोवियत रूस। ये दुनिया के 10 देश जहां से हम लोगों ने कुछ न कुछ तथ्य ग्रहण किए गए हैं। इन 10 देश में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ब्रिटेन का। इसलिए पड़ता है, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन सर्वाधिक दिन तक भारत के ऊपर शासन किया, तो कहीं न कहीं उसकी व्यवस्था से हम लोग सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, जरा इसको आप देखें। ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया गया? तो पहला ग्रहण किया गया संसदीय शासन प्रणाली। अभी हम कुछ देर के बाद इस शासन प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा रूल्स ऑफ द लॉ, विधि का शासन। रूल्स ऑफ द लॉ हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया। तीसरा विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वह हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। चौथा राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटिश महारानी जैसा, जैसे ब्रिटेन की महारानी की जो शक्तियां हैं उसी प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटिश महारानी जैसा ग्रहण किया। एकल या इकहरी नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। और क्या लिया यहां से? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और क्या लिया? लोकसभा अध्यक्ष एवं
उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड वाइस स्पीकर, और विधि बनाने की, विधि मतलब कानून, विधि बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर। तो इतनी चीजें हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटिश महारानी जैसा, एकल या इकहरी नागरिकता, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधि बनाने की प्रक्रिया, इतनी चीजें हम लोगों ने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। अब हम लोग बात करते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया। अब आपके सामने हम कनाडा से क्या क्या ग्रहण किया गया वो लिखना चाहते हैं। तो कनाडा से हम लोगों ने ग्रहण किया, पहला अवशिष्ट सूची, रेजिड्यूरी लिस्ट। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं मूलतः, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक विशेष है अवशिष्ट सूची। यह क्या होता है हम अभी आगे बतलाएंगे। यह व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से लिया। दूसरा क्या ग्रहण किया गया, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है वह हम लोगों ने कनाडा से ग्रहण किया। और क्या ग्रहण किया, एक मजबूत केंद्रीय सरकार, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ की व्यवस्था ग्रहण किया गया, जिसे हम लोग अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। और 5वां लिया गया आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने कनाडा से ग्रहण किया है। अब हम लोग चलते हैं अमेरिका। अमेरिका की संविधान आप सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का वह पहला देश जिसका संविधान लिखित और निर्मित है। उससे पहले कभी किसी देश का लिखित और निर्मित संविधान नहीं था। तो हम लोगों ने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। क्या क्या ग्रहण किया जरा उसको देखें। नंबर 1, अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार या दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द प्रियम्बल, ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वह पहला लिखित निर्मित देश, लिखित निर्मित संविधान बनाया जिसके संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। दूसरा लिया गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया है। तीसरा लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया। चौथा लिया गया राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लिया गया। और क्या लिया गया, न्यायपालिका का सिस्टम लिया गया। और क्या लिया गया, पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या लिया गया, विधि के समक्ष संरक्षण। इतनी चीजें हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया। प्रस्तावना का विचार या दर्शन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका, न्यायिक पुनराविलोकन और विधि के समक्ष संरक्षण, ये हम लोगों ने अमेरिका से ग्रहण किया है। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया गया,
ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है पहला समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया। और क्या लिया गया? वाणिज्य एवं व्यापार की प्रक्रियाएं ली गई और लिया गया प्रस्तावना की भाषा शैली। प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई ऑस्ट्रेलिया से, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक नैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग पहुंचते हैं आयरलैंड या आयरिश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? पहला नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। दूसरा लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली। और तीसरा क्या लिया गया? विशेष योग्यता के आधार पर राज्यसभा में मनोनयन। जो विशेष योग्यता साहित्य कला विज्ञान सार्वजनिक सेवा सहकारी सेवा खेलकूद के आधार पर अपने उच्च सदन राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। यह व्यवस्था हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया। अब आयरलैंड के बाद हम लोग चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है पहला संविधान संशोधन प्रणाली और दूसरा क्या लिया गया? राज्य सभा में आनुपातिक आधार पर सदस्यों का निर्वाचन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद हम लोग चलते हैं जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने ग्रहण किया है आपात प्रणाली। आपात प्रणाली यानी इमरजेंसी सिस्टम। यह इमरजेंसी सिस्टम 1936 वीमर संविधान की जर्मनी का एक संविधान था जिसमें कहते थे वाइमर या वीमर गणतंत्र का संविधान। 1936 से हम लोगों ने आपात प्रणाली ग्रहण किया है। अब जर्मनी के बाद हम लोग चलते हैं जापान। जापान से क्या ग्रहण किया? जापान से हम लोगों ने एक ही चीज ग्रहण किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 की शब्दावली है, यह हम लोगों ने जापान से लिया है। फिर हम लोग चलते हैं फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने लिया है रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र की व्यवस्था। और अंत में सोवियत रूस। सोवियत रूस से हम लोगों ने लिया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। यह मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के
1936 के संविधान से ग्रहण किया गया है। 1936 सोवियत रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं। ये थे दुनिया के वे 10 देश जहां से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया लिया, किंतु अपने इकोसिस्टम में इसको ढाल कर लिया, हुबहू नहीं लिया गया। एक विशेष बात और मित्रों, भारत के जाने माने संविधानविद डॉक्टर दुर्गादास बसु ने अपनी किताब में लिखा है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट का दिखलाई पड़ता है। इस एक्ट से लगभग 200 अनुच्छेद कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ ग्रहण किया गया। यह था भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, लेकिन इसको कल। थैंक यू।